जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के अनसुने रहस्य। पिछले भाग में आपने सुना था मंदिर के पास स्वर्ग द्वार है जहां सब जलाए जाते हैं, लेकिन उनका गंध मंदिर के अंदर नहीं आती। आज सुनिए एक और रहस्य, क्यों मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ते, नहीं उसके गुंबद कर कोई पक्षी बैठता है। पूरी मंदिर के ऊपर से नहीं जाता है कोई विमान और नहीं गुजरते हैं पक्षी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और ना ही उस मंदिर के गुंबद के ऊपर बैठता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातुओं से निर्मित एक चक्र है, जिसे नीलचक्र या सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले वायुयानों में कोई तरह की रुकावटें पैदा कर सकता है। इसी वजह से कोई भी वायुयान इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि इंसानों तक तो ठीक है, लेकिन पक्षियों को कैसे पता है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरना है और ना ही इसके ऊपर बैठना है। और एक रहस्य कि मंदिर की परछाई नहीं पड़ती है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। दोस्तों, किसी भी वस्तु या इंसान या फिर पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर पर जाकर खड़ा हो जाता है तो उसकी परछाई भी नीचे नहीं दिखाई देती है, जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। अगर इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानने का प्रयास करें तो बताया जाता है कि मंदिर का शिखर इतना ऊंचा और विशिष्ट रूप से निर्मित है कि इसकी छाया ठीक से ज़मीन पर पड़ती ही नहीं है, या वह ऐसी स्थिति में होता है जहाँ से छाया देखने में नहीं आता। इसके अलावा दिन भर सूर्य की दिशा बदलती रहती है और यह भी एक कारण हो सकता है कि लोगों को शिखर की परछाई नज़र नहीं आती। दोस्तों, और एक रहस्य पुरी मंदिर के रत्न भंडार से है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा में इस्तेमाल होने वाले बेशकीमती रत्न, आभूषण और अन्य कीमती धरोहरें रखी गई हैं। उड़ीसा के कई राजाओं और सम्राटों ने इस खजाना में अपार धन, सोना, चांदी और रत्न दान किए थे। सन 1978 में रत्न भंडार का एक बार सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन केवल बाहरी कक्ष की ही जांच की गई। भीतरी कक्षा की चाबियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन 46 साल बाद 2026 में पहली बार रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोला गया। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह है कि आंतरिक कक्ष को सुबह 9:53 पर ही खोला गया, यानी कि पूरे शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कि जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष को खोला गया था, जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लोगों का मानना है कि खजाने की रक्षा भगवान जगन्नाथ स्वयं करते हैं और जो कोई भी इसे अनाधिकृत रूप से खोलने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बहुत बार डकैत लोगों ने मंदिर के खजाने को चुराने का प्रयास किया था, लेकिन वे लोग कहाँ गायब हो गए, इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं चल सका। आंतरिक कक्ष के अंदर कुल 12 बक्से मिले थे, जिनको स्ट्रांग रूप में शिफ्ट कर दिया गया था। जब इन बॉक्सों की जांच की गई तो इस बात का पता लगा कि इसमें जो आभूषण है वह 12वीं शताब्दी के हैं। इसमें 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें भी पाई गई।
इसके अलावा 140 से अधिक चांदी के आभूषण भी रत्न भंडार में रखे हैं। जांच कमेटी ने लोगों का एक भ्रम अवश्य दूर कर दिया है, क्योंकि लोगों का मानना था कि जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष में मौजूद खजाने की रक्षा सांप कर रहे हैं। लेकिन जब कमेटी ने रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष के द्वार खोले तब उन्हें कोई भी सांप नहीं दिखाई दिया। अब आगे जानते हैं यम द्वार के रहस्य। यदि आप जगन्नाथपुरी जाने का मन में विचार कर रहे हैं तो इस बात का जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान हमेशा हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके सभी लोग पाप मुक्त होने लगे थे। तभी यह देखकर यमराज जी चिंतित होने लगे और भगवान श्री जगन्नाथ के पास पहुँचे और उनसे कहा, आपके दर्शन करके तो सभी मनुष्य वैकुंठ धाम पहुँच रहे हैं, इस तरह तो यमलोक खाली हो जाएगा और सभी मनुष्य भी वैकुंठ धाम पहुँच जाएंगे। तब भगवान जगन्नाथ ने तीसरी पीढ़ी यमराज को देते हुए कहा कि जब भी कोई भक्त दर्शन से लौटते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो उसके सभी पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसे मेरे दर्शन का फल नहीं मिलेगा और वह वैकुंठ के बजाय यमलोक जाएगा। अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर के कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें आपको दर्शन करने के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है और उस पर आपको अपने पैरों को रखने से बचना है, वरना आपके दर्शन के सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे। यमशिला की एक और पहचान यह है कि यह एक काले रंग का चमकता हुआ पत्थर है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक और रहस्य के बारे में सुनिए, भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के से जुड़ा रहस्य। आपने इंसानों के बीमार होने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भगवान जगन्नाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए बुखार आ जाता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए बुखार क्यों आ जाता है? जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान नाम दिया गया है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर उन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ और काढ़ा दिया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन अगर इस चीज़ को पौराणिक कथा से जोड़कर देखा जाए तो एक पौराणिक कथा के अनुसार उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्तिभाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया था। वह इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे। उन्होंने किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग जब और गंभीर होता गया तब उनको बैठने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा यह रोग भी दूर कर सकते थे। आप मेरा रोग दूर कर देते तो आपको यह सब करना नहीं पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए सेवा कर रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त को समझाते हुए कहा कि जो दुख हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं उन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में तुम्हारा यह दुख दूर कर देता तो तुम्हें इसे अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता, लेकिन तुम्हारा जो 15 दिन का रोग और बचा है इसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि
भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और इस घटना को हर साल दोहराया जाता है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।